नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डियर आर्ट्स पे। दोस्तों मैं हूं इंजीनियर अमरीश साड़े और आप देख रहे हैं ये बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। ये दूसरा पार्ट है उसका। हमने कल के क्लास में बताया था कि बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इंटरेस्ट लाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों जब तक आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आता है, जब तक ये आपको बहुत ही पहाड़ टाइप का दिखाई देगा, लेकिन बायोलॉजी विश्वास करिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी जीवधारी हैं, कल के क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीज़ की चर्चा की थी और आज हम लोग देखेंगे कि जितने भी जीवधारी हैं उन सभी को कहीं ना कहीं उनकी बनावट, रचना, स्वभाव, एडेप्टेशन, ये सारी चीज़ जो कल के क्लास में देखे थे सभी अलग अलग होती हैं। और अलग अलग होने के कारण क्या है कि उन सभी को वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जब हम लोग सब्जी खरीदने मार्केट में जाते हैं तो होता क्या है कि हम लोग आलू लेते हैं, गोभी लेते हैं, प्याज लेते हैं, मटर लेते हैं, छिमी लेते हैं, हरा मिर्चा लेते हैं, धनिया पत्ता लेते हैं, आंवला लेते हैं, मतलब तरह तरह की जो भी सब्जी वगैरह है वो सब हम लोग ले लेते हैं। तो क्या होता है, एक झोला में हम लोग रख कर लाते हैं। जब उसे हम लोग घर पे आते हैं तो क्या होता है कि उसे एक क्या होता है बास्केट में रख लेते हैं, यानी कि टोकरी में हम लोग रख लेते हैं, और जो डलिया भी बोलते हैं उसमें हम लोग रख लेते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली कि जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी टमाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी आलू की होती है, कभी कभी गोभी की होती है। तो क्या होता है सभी जब एक में मिक्स होते हैं तो क्या होता है कि नीचे जो भी दबे रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, तो ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या है कि आजकल तो थोड़ा सा स्टैंडर्डता ज़्यादा हो गई है, लोग समझदार ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से हो चुकी है सारी चीज़ें। लेकिन तो आज के डेट में क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे अभी सब्जी स्टैंड भी आ गया है। आलू को अलग रखते हैं, गोभी को अलग रखते हैं, टमाटर को अलग रखते हैं, इसको अलग रखते हैं, उसको अलग रखते हैं, ताकि क्या है कि हमें जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम लोग अच्छे से निकाल कर ले लेते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों की भी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। तो यही कारण है कि वर्गीकरण करने के बाद क्या होता है कि सभी का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे हम लोग आज, उसकी चर्चा करेंगे। और इसमें कौन कौन हमारे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन सभी चीज़ों की चर्चा की, और सबसे पहले उन्होंने इनका वर्गीकरण किया, उनके दिमाग में कैसे आया वर्गीकरण करने का ख्याल, किस जगत में किसको रखा गया है, यूकार्योटिक वाले की किस में रखा गया है, प्रोकार्योटिक वाले को किस में रखा गया है, इन सब की चर्चा आज हम लोग अपनी क्लास में करेंगे। तो सबसे पहला नाम जुड़ जाता है कैरोलस लिनियस का। ये स्वीडिश वैज्ञानिक रहे हैं जो कि 1708 से लेकर के 1778 तक इनका जो पीरियड रहा है वहाँ है, ने सबसे पहले दो वर्गों में इनको विभाजित किया था। तो दो वर्गों में कौन कौन थे, एक तो पादप जगत था, दूसरा जंतु जगत। तो पादप जगत को दोस्तों हम लोग प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक चीज़ से पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरा है जंतु जगत, जिसको एनिमल किंगडम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे दो जगत जो है मेन रूप से आया था, जिसको लिनियस साहब ने दो कैटेगरी में इनको बांटा था। एक जितने भी जीव हैं उनको अलग कैटेगरी में, और जितने भी पादप हैं उनको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। इसीलिए इनको आधुनिक जो वर्गीकरण का भी पिता कहा गया है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इस चीज़ को डिवाइड किया था। हालांकि इनकी 6 इकाइयाँ बनी। 6 इकाइयाँ कौन कौन सी थी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले जाति देखें हम लोग, जाति जिसको स्पेसीज बोलते हैं। दूसरा वंश था, किस वंश से है, यानी कि किस जाति से, जाति का मतलब कहाँ से उनका उद्भव हुआ था, है ना, किस वंश से है, उसका जेनस कौन सा है। अगर कुल की बात करें वो किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। गण यानी कि किस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन सब की चर्चा हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। उसके बाद पांचवा हमारा वर्ग क्लास की बात करेंगे, और छठा जो है फाइलम की बात करेंगे। और इसमें सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या है, जाति है, क्योंकि जाति जो है ऊपर से नीचे जाते जाते सबसे छोटी इकाई बन जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखें कि कैरोलस लिनियस साहब ने कैसे इनको दो भागों में डिवाइड किया था, और उसके फिर बाद 6 इकाइयाँ बनाई थी, उनमें सबको सम्मिलित करके अलग अलग डाला था।
अब हम लोग देखते हैं जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है, आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर साहब जैसे कि 1969 ईस्वी में आए। जीवधारियों को उन्होंने 5 वर्गों में डिवाइड किया। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने 5 वर्गों में इनको डिवाइड किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि 5 वर्गों में इन्होंने इनको डिवाइड किया। कौन कौन वर्ग है इनको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक आया मोनेरा। तो मोनेरा में डिवाइड किया इन्होंने। तो मोनेरा में किसको शामिल किया गया? तो इसमें क्या होता है, केंद्रक विहीन। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम लोग कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें आपको 2 टाइप के कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों साइड में क्या होता है, बाउंड्री होते हैं, जिससे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म वाला जो क्या हिस्सा जो होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं, वो केंद्रक से मिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो क्या होता है, उसमें जो नाभिक होता है उसके जस्ट चारों साइड में बाउंड्री नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इन सभी की चर्चा हम लोग थोड़ा सा करेंगे। इसमें क्या होता है, केंद्रक विहीन, इसमें कोई भी केंद्रक वगैरह नहीं होता है। जैसे अभी हमने बात किया, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखा गया है जैसे जितने भी जीवाणु है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवाणु है जैसे नील हरित शैवाल की बात करें, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा आता है हमारा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा मतलब प्रतिष्ठा, ये बातें हैं। तो ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम लोग अमीबा की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय है जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक के जस्ट चारों साइड में क्या होते हैं, एक बाउंड्री होता है, जिसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। जैसे अमीबा की बात करें हम लोग, या यूग्लिना की बात करें, पैरामीशियम की बात करें और प्लाज्मोडियम की बात करें। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा हमारा आता है पादप, जिसको प्लांटिया के अंतर्गत रखा गया है। ये तीसरा जगत है हमारा प्लांटिया। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे बहुकोशिकीय का मतलब बहुत सारी कोशिका मिलकर एक अंग उत्तक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इन सभी की चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है और इसमें रिक्तिका भी होती है। तो कोशिका के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे वोक्यूल्स होते हैं जो रिक्तिका बोलते हैं उसको। तो जैसे जितने भी पेड़ पौधे हम लोग पढ़ते हैं वो सभी क्या है, प्लांटिया के यानी कि पादप के अंतर्गत आते हैं। हालांकि अगला पढ़ेंगे हम लोग कवक की बात करेंगे, जिसको हम लोग फंगी बोलते हैं। तो कवक के कारण भी बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे बालों का झरना भी कवक के कारण ही होते हैं। तो इन सब की चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन पर्ण हरित नहीं होते। क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि कवक जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, पर्ण हरित नहीं पाए जाते हैं। लास्ट आता है हमारा जंतु, जिसे हम लोग एनिमैलिया बोलते हैं। जंतु तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं और क्या होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं। क्योंकि यूकैरियोटिक होने से बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, आसान हो जाती हैं, और कोशिका को वृद्धि करने और बहुत सारे तंत्र का निर्माण करने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो यहाँ तक हमने जो वर्गीकरण का जो पार्ट था, हमने वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है उसके बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि कौन से किस चीज़ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। चाहे वो कॉम्पिटिशन्स के जो भी एग्जाम्स की बात करें, हर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, या नीट की बात करें वहाँ भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि सभी को कवर करने का हमने प्रयास किया है। तो हालांकि दोस्तों इसका एक ट्रिक भी लेकर आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ट्रिक के साथ पढ़ना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इन सभी की ट्रिक लेकर भी हम आएंगे। ट्रिक बना हुआ है, बस उसका हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे देखेंगे साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, साइटो। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेल होते हैं, यहाँ पे सेल, इसको साइटोलॉजी के नाम से बोलते हैं हम लोग। तो साइटोलॉजी मतलब सेल, सी से ये भी स्टार्ट होता है, सी से ये भी स्टार्ट होता है, इसलिए कोशिका का अध्ययन बोला जाता है। जो जिसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी किसको बोलते हैं, तो माइकोलॉजी दोस्तों कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये कवक का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करेंगे उसको हम लोग माइकोलॉजी बोलेंगे। अगला हमारा आता है फाइकोलॉजी। तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा।
अगला है वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी जिसमें ये वायरस थोड़ा सा दिख रहा है, यानी कि विषाणुओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। टेरिडोलॉजी, तो ये दोस्तों नाम से ही टेरिडो और टेरिडो यहाँ भी है, तो टेरिडोफाइटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। लाइकेनोलॉजी, तो नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है, लाइकेनोलॉजी तो लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरिया नाम से ही स्पष्ट है, तो यहाँ जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। ब्रायोलॉजी, तो ब्रायो इसमें भी है, ब्रायोफाइट इसमें भी है, तो ये थोड़ा सा कॉमन हो गया इसका। पोमोलॉजी, तो दोस्तों पोमोलॉजी ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। ये हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखेंगे। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। अगला आता है सौरोलॉजी, तो छिपकलियों का अध्ययन। दोस्तों इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखेंगे, कहीं अगर छिपकली आपके शरीर पर गिर जाता है तो क्या बोलते हैं, सॉरी, तो इस तरह से क्या होता है, सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। सिल्वीकल्चर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काष्ठीय पेड़ों का जो संवर्धन किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। निमोटोलॉजी की बात करें हम लोग, तो निमोटोड्स, ये नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट है हमारा। एपीकल्चर, ये भी मस्ट भी यही है, क्योंकि एपीकल्चर होता है मधुमक्खियों का अध्ययन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं, तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पोडोलॉजी। तो पोडोलॉजी दोस्तों ये मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी, जो फूलों का अध्ययन होता है, तो ये भी थोड़ा सा मस्ट भी यही हो जाता है दोस्तों, एंथोलॉजी। पोलोनोलॉजी का मतलब है पराग कणों का, जैसे पोलिनेशन होता है ना, पोलिनेशन तो किसका पोलिनेशन होता है, पराग का ही होता है ना, तो पोली, तो पोलो, पोली, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो परागों का अध्ययन बोलते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, तो एग्रो मतलब घास होता है, एग्रीकल्चर हम लोग जानते हैं, खेती बाड़ी यानी कि घास आते हैं उसमें। अर्थिनोलॉजी, ये पक्षियों का है, ये भी थोड़ा सा मस्ट हो जाता है। कुछ बचे हुए आगे देखते हैं हम लोग। एक्थियोलॉजी, यानी कि मछलियों का अध्ययन को हम लोग एक्थियोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। हिमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन करते हैं, हिमेटो यानी कि हीमोग्लोबिन होते हैं वहाँ, इसलिए हिमेटोलॉजी बन जाता है यहाँ से। ओंकोलॉजी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका नाम हमने सुना होगा ओंकोलॉजी, जिसे भी हम लोग कैंसर वगैरह हो जाता है या ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं तो ओंकोलॉजी किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान हम लोग देंगे। हालांकि हमारे बोलचाल में ये सभी क्या है पाए जाते हैं। डेंड्रोलॉजी, यानी कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। डेंड्रोलॉजी यानी कि वृक्षों का और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ओकियोलॉजी, यानी कि सर्पों का, ओकियोलॉजी यानी कि जितने भी सांप वगैरह होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है ओकियोलॉजी में। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, ये भी थोड़ा सा मस्ट हो जाता है। एंटोमोलॉजी है ना, छोटे छोटे जो क्या होते हैं, जैसे एंट होते हैं ना, चींटी, छोटे छोटे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि रेशम कीटों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। पीसीकल्चर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पीसी यानी कि मत्स्य, यानी कि दोस्तों मत्स्य पालन, यानी कि हम लोग जब मछली बनाते थे क्या करते हैं, सरसों पीसते हैं ना, तो यहाँ से थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे। हालांकि ये कोरिलेट करने का थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे थे, आपको याद हो जाए। पीसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा आप नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के बाद क्या है, आपको थोड़ा सा एक दो बार वीडियो देखकर आप इसे याद कर सकते हैं। हालांकि हर एग्जाम के लिए मस्ट भी आई है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।